नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। नितिन गडकरी के चुनाव आयोग और एक तरीके से कहें कि केंद्रीय चुनाव समिति, संसदीय बोर्ड, इन तमाम जगहों से उनको निकाले जाने के बाद नितिन गडकरी की जो एक तरीके से बयानबाजी है उसमें ये सारी बातें झलकती नजर आती है कि दरअसल नितिन गडकरी केंद्रीय नेतृत्व से जो है नाराज चल रहे हैं। जहां नितिन गडकरी बीजेपी के एक सर्वेसर्वा लीडर के तौर पर माने जाते हैं और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी बीजेपी को विस्तार दिया है देश के अलग अलग राज्यों में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी रणनीति में नई धार दी है और इस धार की कीमत नितिन गडकरी को बाहर करके चुकाना पड़ गया है। अब देखने वाली बात यह है कि नितिन गडकरी लगातार खुल करके पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नागपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने बीते दिनों जिस तरीके से भाषण दिया और कहा कि अगर किसी इंसान का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर उस इंसान का हाथ उनके बुरे वक्त में नहीं छोड़ना चाहिए। इस बयान को लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और लगातार यही बात दोहराई जा रही है कि दरअसल नितिन गडकरी इस बयान के जरिए पार्टी हाईकमान के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने खुद इस बयान को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन कयास आराइयों का जो दौर है वो तेज हो गया है। देखने वाली बात यह होगी कि नितिन गडकरी के इस चुनाव समिति से बाहर करने के बाद अब उनको क्या कोई बड़ा पद जो है वो मिल सकता है। क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की तरह, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो लोग ये समझ रहे थे कि दरअसल नितिन गडकरी के देवेंद्र फडणवीस को, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो साइड लाइन कर रही है, लेकिन फिर उसके मात्र 1-1.5 महीने के बाद उनको केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा बना दिया जाता है नितिन गडकरी को हटा करके। तो अब ये बात निकल करके सामने आ रही है कि दरअसल इसी तरीके से अब नितिन गडकरी को भी बीजेपी हाईकमान कोई बड़ा पद जो है वो सौंप सकती है। लेकिन ये सब कयास आराइयों का दौर है। देखते हैं आने वाले समय में बीजेपी हाईकमान का अगला कदम क्या होता है नितिन गडकरी को लेकर के। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।